नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दा में। बड़वानी में पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष ओम खंडेलवाल द्वारा निर्मित सरदार सरोवर बांध के पास जलमग्न मार्ग पर आवागमन के लिए 1.5 साल पहले एक पुलिया बनाई गई थी, जिसमें अब दरारें पड़ने लगी हैं। अब ग्रामीणों ने इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। बड़वानी सरदार सरोवर बांध को लेकर किए गए कार्यों में एनवीडीए पर कई तरह के सवाल लगातार खड़े होते हैं। कई बार एनवीडीए के कार्यों की पोल भी खुली है। कुछ ऐसा ही मामला फिर सामने आया है, जहां एनवीडीए के प्रोजेक्ट पर बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष ओम खंडेलवाल के द्वारा ग्राम बगुद में बैक वाटर से जलमग्न होने वाले रास्ते पर 1.5 से 2 साल पहले पुलिया का निर्माण कराया गया था, लेकिन पुलिया में अब दरारें पड़ गई हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। वहीं पुलिया निर्माण के औचित्य पर सवाल खड़े किए हैं, जिसको लेकर मीडिया ने कुछ दिन पहले ही इस मामले को उठाया था। ग्रामीणों ने अंदेशा जाहिर भी किया था कि ये पुलिया खुद ही डूब जाएगी, लेकिन जवाबदार दावा कर रहे थे, ग्रामीणों को आश्वस्त कर रहे थे कि डरे नहीं, ना ही चिंता करें। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के हिसाब से पुलिया का निर्माण हुआ है, वे डूबेगा नहीं। जबकि आज ही पुलिया के ऊपर बैक वाटर का पानी आ गया है। अब ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि जब प्रोजेक्ट के एफआरएल के अनुसार 139 मीटर जलस्तर होने पर भी पुलिया पर आवागमन होना चाहिए था, लेकिन 138 मीटर पर ही पुलिया पर पानी आ गया है, जो जांच का विषय है। हालांकि ग्रामीणों का दावा है कि जिस वक्त पुल बन रहा था, उसी वक्त उन्होंने इंजीनियर से कहा था कि पुल डूब सकता है, लेकिन उन्हें हमें कह दिया गया कि इंजीनियर आप हो या हम। अब हालात ये हैं कि लाखों खर्च करने के बाद भी ग्रामीणों की समस्या खत्म नहीं हुई, बल्कि अभी वाटर लेवल और बढ़ना है। ऐसे में ग्रामीणों का आवागमन पूरी तरह खत्म हो जाएगा, न खेत जा पाएंगे, न फसल देख पाएंगे। ये बांध अभी 138 मीटर भरा हुआ है और इंजीनियरों इनके द्वारा जो लेवल है वो लेवल ही गड़बड़ है। मतलब 138 में आप देख सकते हो पीछे पानी अभी ट्रैक्टर निकल गया, कम से कम घुटने घुटने पानी है। तो 138.68 भराएगा तो मतलब ये जो पाल दिख रही है ये भी डूब जाएगी सर। तो ये है कि जैसे इंजीनियरों को इनको द्वारा यहाँ किसान बोल रहे थे, हमने इनको बोला कि भाई आपका पुल डूब जाएगा, तो उनका कहना पड़ा भैया इंजीनियर हम है, आप नहीं हो। तो फिर किसान बेचारे चुप हो गए कि भाई ठीक है, अब हम कहीं बोल ही नहीं सकते। तो कलेक्टर महोदय और एसडीएम साहब से ये अनुरोध है कि इसको अपने संज्ञान में ले और इसके प्रति सख्त जो भी इनकी लापरवाही हो रखी है उसके बारे में निर्देश दे। मेरा खेत यहाँ पे मैंने लीज पे खेत ले रखा था और सरदार सरोवर का डैम जो बना हुआ था उसका बैक वाटर से इन्होंने जो डूब क्षेत्र आ रहे थे उसमें पुलिया का निर्माण कर रहे थे। वो पुलिया उनमें पानी आ गया है, उसके देखते हुए हम ट्रैक्टर निकाल रहे थे कि भाई हमारा खेत में पहुंच जाएगा। उन्होंने जो रास्ता देखा है उस रास्ते से, तो रास्ता उन्होंने इस तरह से बनाया कि वो पूरा धसी गया अंदर, तो उस तरह से मेरा ट्रैक्टर अभी पलटी खा गया है। किस विभाग ने रास्ता बनाया? ये एनवीडी ने बनाया था। ये बगुद से कुंडिया रास्ता है, नर्मदा सेवा यात्रा है। ये पुल 138 मीटर डैम से सब डूब चुका है। घटिया निर्माण हुआ। इसमें सब जवाबदार अधिकारी ने, एनवीडी के जो अधिकारी थे उनको हमने पहले ही बताया था कि यार ये डूबेगा, आप इसको ऊपर बनाओ, नहीं माने। एनवीडी के लाल बहादुर भमोरिया साहब थे, एसडीओ उपाध्याय जी थे, उनको भी हमने बताया था कि ये पुल को ऊपर बनाओ, ये यहाँ डूबेगा, लेकिन उन्होंने जवाबदार अधिकारियों ने कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। डूब का लेवल क्या है? डूब का लेवल 138 मीटर के ऊपर है। मैं उसके बारे में कहना चाहूँगा कि ये करीब 2 साल, डेढ़ या 2 साल पहले बनी होगी, लेकिन आज की स्थिति का स्टेटस मुझे मालूम नहीं है कि उसमें कुछ दरारें वगैरह जिस प्रकार से आप बता रहे तो उसको मैं जरूर जांच करवा लूँगा। और जहाँ तक हमारा जो एफआरएल है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट का वो 138.68 है और वहाँ का जो टॉप लेवल है वो 139 मीटर्स है। तो गाँव वालों को घबराने की जरूरत नहीं कि उसमें एफआरएल से ज़्यादा पानी आएगा। तो आज जनमुद्दा में हम चर्चा कर रहे हैं बड़वानी से, जहां पर ग्राम बगुद में जो पुल का निर्माण कराया गया है, सरदार सरोवर बांध को लेकर एनवीडीए के कार्यों की
पोल खुलते नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर बैक वाटर के लिए जो रास्ता बनाया गया था वो भी अब पुलिया के ऊपर से बहता नजर आ रहा है, जिससे आवागमन में भी काफी परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि ये जो पूर्व जिला अध्यक्ष ओम खंडेलवाल द्वारा आज से 1 से 2 साल पहले इस पुलिया का निर्माण कराया गया था, लेकिन काम शुरू तब हुआ था, लेकिन आज तक भी जब इसका निर्माण किया गया है उसकी हालत आप देख सकते हैं। पुलिया जिसकी ग्रामीणों ने शिकायत भी की थी कि हो सकता है जब जलभराव की स्थिति होगी या जब बारिश होगी तब उन्होंने शिकायत भी की थी, उनसे कहा भी था इंजीनियर से, ठेकेदारों से कि ये पुलिया डूब सकती है, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी और जो वाटर लेवल है वो 139 मीटर है और 138 के करीब पानी अभी भर चुका है और इस पुलिया पर भी पानी आ रहा है, जिसके कारण लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। किसानों के ट्रैक्टर वहां पर फंस गए हैं, फसलों तक किसान नहीं पहुंच पा रहे हैं, हर जगह पानी है और ये जो बैक वाटर से बचने के लिए यहाँ पर जो पुलिया का निर्माण कराया गया था ये भी अब पूरी तरह से लबालब नजर आ रहा है, पानी इस पर भी नजर आ रहा है, जबकि पहले ही अवगत कराया गया था, पहले ही चेताया भी था ग्रामीणों ने कि आगे भविष्य में ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है कि इस पर पानी आए, लेकिन ग्रामीणों की एक नहीं सुनी गई और अपने हिसाब से ही इंजीनियर्स ने काम किया। पूर्व जिला अध्यक्ष के जब उनके संरक्षण में काम करवाया गया तो इस तरह का काम हुआ जो तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। यहाँ पर केवल लोगों को परेशानी हो रही है, हर जगह पानी भरा हुआ है और अभी भी मौसम का कोई भरोसा नहीं है, आगे भी बारिश हो सकती है, आगे परेशानी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अब हमारे साथ हमारे संवाददाता लोकेश दावते जुड़ गए हैं बड़वानी से। लोकेश जी, ये जो पुलिया का निर्माण कराया गया है साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को इससे केवल परेशानी हो रही है, केवल जलभराव की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है। जी, किलोमीटर दूर ग्राम बगुत का घटिया निर्माण पुलिया निर्माण को लेकर मामला है, जहां पर ग्रामीणों ने सीधे तौर पे आरोप लगाया है कि जिस तरीके से एनवीडी द्वारा जो कार्य किया गया था सरदार सरोवर बांध को लेकर, जो पानी जो छोड़ा गया था 138 जिसको लेकर 68 पे पानी पुल पे आ जाता है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने शिकायतें भी की थी कि पुलिया की जो ऊंचाई है उसको कहीं ना कहीं बढ़ा दी जाए, लेकिन ग्रामीणों की कहीं तरीके से बात नहीं मानी गई है प्रशासन के द्वारा, जिसके चलते आज ग्रामीणों को यह भुगतना पड़ रहा है। जी, ये जो परेशानी ग्रामीणों को हो रही है कहीं ना कहीं इसमें इंजीनियर्स की लापरवाही है, ठेकेदारों की लापरवाही है, ग्रामीणों में रोष भी कहीं ना कहीं होगा। तो क्या इसके लिए शिकायत नहीं की गई? क्या ग्रामीणों ने अपनी बात दोबारा उन तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की? और जब इसका निर्माण करा दिया गया, इस पुलिया का निर्माण हुआ, क्या दोबारा आकर किसी ने इसकी सुध ली है? बिल्कुल हर्षिता, हमने पूर्व में भी खबर जब प्रसारित की थी, घटिया ग्रामीणों ने खुद बताया था कि यह निर्माण जो हुआ पुलिया निर्माण वो घटिया स्तर पे हुआ है। हमने जब खबर भी प्रसारित की समय समय पर, लेकिन प्रशासन समय पर वहां पर जब देखने गया, आखिर उनसे फिर ग्रामीणों से भी पूछताछ भी की, आखिर इसमें आप आगे क्या चाहते हो। ग्रामीणों ने शुरुआती दौर में कहा था कि हमने आपको पुलिया ऊंचाई को लेकर बात रखी थी, लेकिन ग्रामीणों की बात को नकार दिया था सीधे तौर पे। कहीं ना कहीं वहां पर घटिया निर्माण का जो कार्य हुआ है, वो जो पुलिया निर्माण हुआ वो भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष के द्वारा निर्मित किया गया था। जी, तो अब हमारे साथ संजय जाट भी जुड़ गए हैं, ग्रामीण है। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। बड़वानी के ये जो ग्राम बगुद में ये जो पुलिया का निर्माण कराया गया है, यहाँ पर देखा जा रहा है कि काफी कम इस पुलिया की ऊंचाई है, जिससे अब पुलिया पर भी पानी आ रहा है। किस तरह की समस्या आप लोगों को हो रही है? मैडम, बहुत समस्या हो रही है यहाँ पर। पानी में अभी हमारी फसलें नहीं निकल रही है, पानी आ जाता है। परसों आ गया था, कल उतर गया, फिर वापस आ गया। जी, ऐसा देखने को मिल रहा है कि जब इस पुलिया का निर्माण कराया जा रहा था, आप लोगों ने अवगत भी कराया था लोगों को कि यहाँ पर पानी का जो है वाटर लेवल के हिसाब से आप लोगों ने कहा था कि इसकी ऊंचाई कम हो सकती है, पानी इस पर आ सकता है। आप लोगों को क्या कहकर चुप करा दिया गया था? अरे कल भी हमारे यहाँ वो सर्वे करने आए थे, कल भी हमने उनसे बात करी, तो वो कल हमको समझा रहे थे कि ये रिटर्निंग वाल है, ये है। तो मैंने कहा मैडम, उनसे सर से बोला कि रिटर्निंग वाल मतलब पानी रोकने के लिए होती है, ये तो आवागमन का लिए पुलिया है, तो इसको तो ऊंचा होना चाहिए। और वो कहते हैं कि 138 मीटर और कुछ पॉइंट जो बांध का पानी भरा रहा है उस लेवल से हम बनाएंगे। जी, तो यानी कि कुल मिलाकर मतलब उससे 2 मीटर ऊंचा बनना चाहिए, जो पानी है ना उससे 2 मीटर 3 मीटर ऊंचा बनना चाहिए जब भी बांध ये पुल बनवाए जी। तो अभी लिपापोती कर रहे हैं। जी, इस पुल की अभी ऊंचाई कितनी होगी?
138 मीटर उसमें भी डूब रहा है। 138 मीटर से भी कम है जो बांध का लेवल है ना जी तो वो, और फ्लड लेवल 139 मीटर और 2.5 ऐसा कुछ है जी। फ्लड लेवल। जब बारिश का पानी आता है और ये बांध का पानी भरा रहता है तो 139 मीटर रहता है। तो क्या लगता है, क्योंकि बारिश का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है और पूरी तरह से मानसून गया भी नहीं है, तो दोबारा जब बारिश होगी तो क्या आप लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है? हाँ, बारिश नहीं भी होगी तो भी पानी तो भरा गया ना। आज वापस आ गया है, कल आए थे देखने जी ठेकेदार और ये, तो हमारी बात नहीं मानने को तैयार है। कल भी हम सब किसान इकट्ठे हुए थे वहाँ। जी। तो क्योंकि आप लोग इतने परेशान हैं, और क्या आप लोगों ने इकट्ठे होकर इन जो ठेकेदार हैं उनके खिलाफ कहीं शिकायत की या उनसे अर्जी दोबारा लगाई कि इस तरह का निर्माण किसी काम का नहीं है, क्योंकि केवल आप लोगों को परेशानी ही हो रही है? हाँ लगाई ना, हमने उनसे लगाई है। अपने सांसद महोदय को भी बोला है, मतलब वहाँ जाके उनसे मिले हैं हम जी गजेंद्र सिंह पटेल जी से जी और एसडीएम साहब से भी बात हुई थी इनकी। तो एसडीएम साहब भी लिपापोती कर रहे हैं कि अभी ये वाल नहीं बनी वो वाल नहीं, जबकि पूरा बन के और डामर डाल दिया है, चालू कर दिया पूरा रोड, तो फिर कौन सी वाल बनाना बाकी है। और जी संजय जी, इस पुलिया का निर्माण कब से शुरू हुआ था? इसको करीब 18-19 में चालू करा था जी। और अब तक भी अब जो निर्माण बनकर ये जो पूरा हुआ है उसमें भी देखा जा रहा है कि दरारें भी पड़ गई हैं पुलिया पर। हाँ, दरारें पड़ गई, वो हमने बताया था, लेकिन वो आज उन्होंने पेपर में बता दिया है कि वहाँ तो कोई दरार नहीं है और कहीं नहीं है, जबकि हमने तो फोटो खींच के बताए थे आप बिल्कुल अगले उसमें। बिल्कुल संजय जी, और तो जी कहें हाँ, वो सब लिपापोती करते हैं, अधिकारी भी करते हैं और ये भी सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। जी, यानी कि आपने शिकायत की है लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हाँ, जो होना चाहिए वो, जबकि फ्लड लेवल है, मतलब बांध का जो पानी का लेवल है उससे 3 मीटर ऊंचा होना चाहिए ये। जी बिल्कुल संजय जी, आपकी बात हमने समझ ली और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय। अब लोकेश दावदे जी, आपके पास लौटना चाहूंगी। जिस तरह से ग्रामीण से हमने चर्चा की, संजय जी से हमने बात की, उनका कहना था कि काफी परेशानी है, लोगों को शिकायत की गई है लेकिन सुनवाई कोई नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने ये बात सही कही है कि वहां पर जब प्रशासन की टीम पहुंची है जी तो कहीं ना कहीं लिपापोती वाला जो देखा गया वहां पर। जी ग्रामीणों ने पूर्व में भी कहा था जब निर्माण कार्य को लेकर कि ये निर्माण कार्य को लेकर जब पुलिया निर्माण हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसकी ऊंचाई बढ़ा दी जाए। जी कहीं ना कहीं बार बार अवगत करवाने के बाद भी वही हालात बने हुए थे। जब हमने इस संबंध में कार्यपालन यंत्री से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सीधे तौर पे कमेंट किया था कि पानी पुल पर नहीं पहुंचेगा, लेकिन अब जो सीधे तौर पे हमने मौका स्थान पे देखा था तो पानी जो पुल पर जो पाल बनी थी उसके ऊपर से पानी बह रहा था। तो कहीं ना कहीं जो ये जो निर्माण जो दिख रहा है वो ग्रामीणों के सहमति से नहीं बना है। जी, तो कुल मिलाकर केवल परेशानी ग्रामीणों को हो रही है और इनकी सुध भी कोई नहीं ली जा रही है। लोकेश जी आऊंगी आपके पास। अब हमारे साथ सुरेंद्र सोलंकी जुड़ गए हैं, उप सरपंच। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जनमुद्दा में आज हम बात कर रहे हैं बड़वानी के ग्राम बगुद से, जहां पर ये जो पुलिया का निर्माण किया गया है इसमें जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। जी मैडम। जी, क्या आपको इस बारे में जानकारी है? जी मैडम, जानकारी है ना। जी, कल आए थे, अधिकारी भी आए थे कल वहाँ पे। जी, मौका मुआयना किया। बाकी वो बोल रहे हैं कि हमने जो वो रखे हुए हैं सेफ्टिंग वाल, उससे पानी घुसा, जबकि वो गलत बता रहे हैं। उन पानी दीवार के ऊपर से खोदा हुआ है जी, जिन्होंने वो बनाया था कि उससे ऊपर। उनको हमने बताया कि आपने जो नीचे सुरेंद्र जी बनी रहे हमारे साथ, लौटूंगे आपके पास। अब हमारे साथ एसएस चोंगर जुड़ गए हैं, कार्यपालन यंत्री अधिकारी हैं। एसएस चोंगर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। नमस्कार जी, हम चर्चा आज कर रहे हैं बड़वानी के ग्राम बगुद से, जहां पर ये जो पुलिया का निर्माण कराया गया है, जहां पर ग्रामीणों को आश्वस्त किया गया था कि पानी जो है वो पुलिया पर नहीं आएगा, लेकिन अभी साफ तौर पर देखा जा रहा है कि 139 जो इसकी वाटर लेवल था उस पे भी अब 138 मीटर का जो ये पुल का निर्माण कराया गया है, यहाँ पर पानी पूरे में भर गया है। ग्रामीण परेशान है, क्या कुछ कहेंगे? मैम, मेरा इसमें एक सबमिशन है जी कि अभी जो है हमारा जो है प्रोटेक्शन वॉल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है जी। कुछ जगह पे अप्रोचेस रोड जो है वहाँ पे प्रोटेक्शन वॉल नहीं बनी है जी। 3-4 जगह हमारी प्रोटेक्शन वॉल नहीं बनी, इस कारण जो वो पानी जो है रोड पे आ गया है। एसएस चोंगर जी बने रहे हमारे साथ। लोकेश दावदे जी, आपके पास आना चाहूंगे। जिस तरह से इनका कहना है कि प्रोटेक्शन वॉल अभी नहीं बनी है, लेकिन
ग्रामीणों का ये भी कहना था कि पानी जो है वो वॉल के ऊपर से भी पहुंच रहा है। तस्वीरें आपने खुद वहां पर जाकर देखी हैं जी लोकेश जी। लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिया निर्माण है वो भी धंस गया है जी। वहां पर जब इस बात की जानकारी ग्रामीणों ने ठेकेदारों को दी है तो उन्होंने आनंद फानन में वहां पर गिट्टी डलवाई और उसे बुझाने का काम किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ऊंचाई की बात हो रही है वहां पर प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और वो ग्रामीणों से चर्चा भी की। इसको लेकर आप आगे क्या आश्वासन चाहते हो? ग्रामीणों का सीधा तौर पे ये कहना है कि हमें लंबाई थोड़ी ऊंचाई बढ़ा दी जाए जिससे हम पानी ना पुल पर प्रवेश करे, जिससे आवागमन का रास्ता दुरुस्त ना हो। जी एसएस चोंगर जी, सुना आपने जो भी हमारे संवाददाता ने अभी कहा कि ग्रामीणों की मांग ये है कि पुल की ऊंचाई थोड़ी और होनी चाहिए। हमारी जो प्रोटेक्शन वॉल अभी बनी नहीं है, वो प्रोटेक्शन वॉल यदि कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद जो है किसी भी प्रकार का पानी नहीं जाएगा। और यदि गांव वालों को ये लगता है कि मतलब इसकी कुछ हाइट बढ़ाई जाए तो उसके लिए, क्योंकि मेरा जो अभी वर्क जो है वो रनिंग में है, कोई हमने फाइनल नहीं किया है, रनिंग में वर्क है, हम कॉन्ट्रैक्टर से जैसा चाहो वैसा हम काम करवा सकते हैं मैम प्लीज। जी, लेकिन आपने प्रोटेक्शन वॉल की यहाँ पर बात की है, लेकिन जिस तरह से ग्रामीणों का कहना है कि जब इसका निर्माण हो रहा था, ये जो पुलिया का निर्माण हो रहा था, तभी कहा गया था कि इतनी हाइट जो है, इतनी ऊंचाई जो है, ये काफी नहीं है पानी रोकने के लिए। कुछ मैम आपसे मैंने कहा ना कि हाइट वगैरह सब ठीक है, मतलब वहाँ का जो FRL जो है 138.6 फीट है और हमने जो पुलिया का जो रखा है, हमने जो टॉप लेवल रखा वो 39 मीटर है। कुछ पोर्शंस पे हमारे प्रोटेक्शन वॉल नहीं बने हैं, उस कारण वो जो पानी है वो इसके अंदर जो है अपना जो सड़क बनी है उस पे एंटर हो रहा है। लेकिन प्रोटेक्शन वॉल बन जाएगी और कुछ वीप होल्स है तो वहां से भी पानी एंटर हो रहा है। और मैं आपको एक और सबमिशन आपको देना चाहता हूँ जी। एक और सबमिशन 15 तारीख को कलेक्टर साहब ने मुझे रात में बुलाया था, उस समय दोनों सांसद महोदय थे और कलेक्टर साहब, उनके सामने भी मेरा सबमिशन रख दिया और उसी दिन कलेक्टर साहब ने मुझे आदेश दिए थे कि मतलब कल EPWD के साथ आप साइट विजिट करें। और कल की तारीख में मैं साइट विजिट और वो जो EPWD है मिस्टर प्रजापति, हम लोगों ने साइट विजिट की और उन्होंने अपनी रिपोर्ट कलेक्टर साहब को बता दी है कि ये जो पानी जो है वीप होल से आया है और कुछ पोर्शंस पे प्रोटेक्शन वॉल बनी नहीं है, उस कारण वो जो है रोड पे पानी आ गया है मैम जी। लेकिन अगर पुलिया के निर्माण की बात की जाए, इसके समय की बात की जाए, तो आज से 1-2 साल पहले शायद ये पुलिया बन गई है, तो ये प्रोटेक्शन वॉल क्यों रह गई थी जिसका निर्माण अब तक नहीं हो पाया है और ग्रामीणों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? जी मैम, आपकी बात तो मैं समझ रहा हूँ और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और अभी वो रनिंग वर्क है मैम, उसको मैंने फाइनल नहीं किया है जी। तो यदि मैं फाइनल भी कर देता उसके बाद ये 5 साल की लायबिलिटीज पीरियड कॉन्ट्रैक्ट की रहती है, उसके अंदर किसी प्रकार का सुधार कार्य करना, कुछ भी करना है तो हम लोग कर सकते हैं मैम, तो उसके अंदर है जी। और अभी जो है रनिंग वर्क है, ये रनिंग वर्क है मैम, मैं कुछ भी करवा सकता हूँ। यदि गाँव वाले बोलते हैं कि इसकी हाइट और थोड़ी देर बढ़ाई जाए तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ मैम प्लीज। तो आप तैयार हैं यानी इसके लिए, लेकिन जैसे कि आपने अभी कहा, तो कितना समय आपको लगता है, कितना समय चाहिए आपको भी इन ग्रामीणों की समस्या के समाधान के लिए? मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि 15-20, क्योंकि ये कंक्रीट वर्क है और अभी भारी वर्षा चल रही है और ऊपर इंदिरा सागर ओंकारेश्वर के गेट्स पूरे खुले हुए हैं, तो ऐसे माहौल में मैं कंक्रीट वर्क नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको ये नहीं बोल सकता 15-20 दिन में, हाँ मुझे कम से कम 1 महीने का समय चाहिए कि मैं मेरी जो प्रोटेक्शन वॉल जो बैलेंस वर्क है उसको मैं कंप्लीट करवा दूं मैम। बिल्कुल, एसएस जी बने रहे हमारे साथ। सुरेंद्र सोलंकी जी, आपके पास आना चाहूंगे। जिस तरह से आपको आश्वासन अभी मिला है कार्यपालन यंत्री अधिकारी जिन्हें जब भी कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर ग्रामीणों की शायद अब सुध ले ली जाएगी और ये जो हाइट की मांग की जा रही है कि ये जो पुल है इसकी ऊंचाई बढ़ा दी जाएगी, क्या आप संतुष्ट हैं इनके जवाब से? क्या आपको लगता है वाकई आगे काम किया जाएगा? ये कल भी हमको आश्वासन दिया इस चीज का, कल भी बोला इन्होंने कि बोले कि बढ़वा देंगे। अब देखते हैं अब इनका आश्वासन क्या। इन्होंने एक दिन पहले ऐसा बयान दिया था कि चिंता ना करे किसान, पानी नहीं आएगा पुल पे। जी एसएस चोंगर जी, आपने तो इतनी बड़ी बात कही थी कि पानी ही नहीं आएगा, अब बताइए। द्वारा बोला था आपने, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहे थे उसमें बताया गया था कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे पानी नहीं आएगा जी। एसएस जी, लेवल के हिसाब से बना हुआ है, बोले पानी ना आने की बात आपने की थी जी। नहीं मैम, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, मैंने ये स्टेटमेंट दिया था, लेकिन वहाँ पे कुछ पोर्शंस पे कुछ गांव वालों ने ये कहा था कि हमको यहाँ पे अप्रोचेस रोड चाहिए, तो हम लोगों ने जो है वहाँ पे प्रोटेक्शन वॉल नहीं बना दी। गांव वालों का ये था कि हमको यहाँ पे अप्रोचेस चाहिए और वही अप्रोचेस जो है वो पानी सड़क पे आया मैम। क्या आपको लगता है कि आपके द्वारा जो भी कार्य किया गया है ये आपका 100% ये इसी तरह से होना चाहिए था? 100% सही है मैम कि इसी प्रकार से होना चाहिए था, लेकिन गांव वालों की और मांग है कि मतलब इसके अंदर से जो हमने पुलिया पे जो प्रोटेक्शन वॉल बनाए उसके बीच में से इनको अप्रोचेस चाहिए, अपने गांव में जाने का रास्ता इन्हें चाहिए,
तो वहीं पे हमारी प्रोटेक्शन वॉल बनी, इसी कारण वो पानी जो है नाला रखने मैम, सुरेंद्र जी रखने से पानी रुक जाएंगे। नाला रख रहे थे, वो जो पाइप आता वो रख रहे थे, उससे पानी में कुछ भी कचरा आ सकता था, पानी ऊपर से ओवरफ्लो हो जाता है, इसलिए लोगों ने वहाँ निकलने का रास्ता बनाया ताकि पानी आर पार हो जाए। हमने कोई पाइप नहीं रखे, हमने कोई पाइप नहीं रखे। हाँ, नहीं रखे ना। अब हमने मांग करी तो आपने बनाया। नहीं, आप लोगों ने कहा तो मैंने वो बात मानने की, और अभी भी मैं आपकी बात मानने, मैम प्लीज मान रहे हो, उस चीज को मानते हैं आप। ये गांव वाले मुझे जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार, क्योंकि मेरा रनिंग वर्क है और ये काम मैं कंप्लीट करवा दूंगा, प्लीज मैम। सुरेंद्र जी, तो आपने सुना एसएस चोंगर जी का कहना है कि जैसा आप लोग अभी ने कहेंगे ये वैसा काम कराएंगे। एसएस जी, मैं चाहूंगी आप भी अपनी बात पर टिके और इन ग्रामीणों की जो समस्या है बिल्कुल आप उसका समाधान करें। डेफिनेटली आई विल रिजॉल्व इट मैम। ओके। तो एसएस जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र सोलंकी जी, अब क्या लगता है आपको, जिस तरह से इन्होंने यहाँ चैनल के माध्यम से आश्वासन दिया है और जो इन्होंने कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर काम करवा दिया जाएगा, और क्योंकि हम सभी ने सुना, हमारे साथ खुद संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी सुना कि उन्होंने कहा है कि जैसा ग्रामीण कहेंगे वैसा अब काम करवा दिया जाएगा। सुरेंद्र जी, आपके माध्यम से वापस इनको लेंगे लाइन पे, देखते हैं। अब 1 महीने का समय मांगा है तो अपन दे देते हैं इनको 1 महीने का समय। जी बिल्कुल सुरेंद्र जी, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। लोकेश दावदे जी, आना चाहूंगी आपके पास। उप सरपंच की बातें हमने यहाँ पर सुनी, कार्यपालन यंत्री अधिकारी को भी हमने सुना, उन्होंने आश्वासन अब दिया है कि जैसा ग्रामीण कहेंगे वह वैसा काम करने के लिए तैयार है और इसके लिए उन्होंने 1 महीने का वक्त मांगा है। क्या लगता है? जी हर्षिता, जैसे कि शुरुआती दौर में जब पुलिया निर्माण हुआ था तभी ग्रामीणों ने बार बार अवगत भी करवाया था ताकि ये समस्या आज उत्पन्न ना होती। हमने कई बार हमारे चैनल के माध्यम से भी खबर प्रसारित की थी, उसके बाद प्रशासन जागा है, तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों की आज उम्मीद जगी है। तो जो प्रशासन विभाग जो जिम्मेदार लोग बता रहे हैं कि अब ग्रामीणों को आश्वस्त कर दिया गया है, तकरीबन 1 माह का समय दिया गया है, लेकिन अब देखना यह है कि उसमें अब जो पूर्व में ग्रामीण तो परेशान हो चुका है, उसकी जो फसल थी वो नष्ट हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं जो खामियाजा है वो आज ग्रामीण भुगत रहा है। वो कुल मिला के प्रशासन की जिम्मेदारी जो बनती थी। जी तो जिस तरह से कार्यपालन यंत्री अधिकारी ने अभी आश्वासन दिया है, अभी चैनल के माध्यम से जो उन्होंने बात कही है, क्या आपको लगता है कि अगर पहले ही इस तरह का जो मुद्दा आज हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, क्या पहले इनके बात उन तक पहुंच जाती तो शायद आज इन ग्रामीणों को जो है इनकी समस्या से निदान मिल चुका होता? बिल्कुल हर्षिता, आपने सही कहा कि अगर पूर्व में अगर ग्रामीणों की बात मान ली जाती है, वहां पर जब निर्माण हो रहा था तो तब उन्होंने इंजीनियर से बात की थी, तब ग्रामीणों को सीधे तौर पे वहां पर कहा कि आप इंजीनियर आप नहीं हो, इंजीनियर हम हैं, हमारे हिसाब से बना देंगे। लेकिन और वहीं जब इसके जिम्मेदार अधिकारी है उन्होंने कमेंट भी किया था कि पानी बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन आज पानी जो है देखा गया है, तो कहीं ना कहीं उनका कमेंट भी फेल हो गया है और जो कुल मिला के ग्रामीण परेशान हुए। हालांकि अब यह देखना है कि ग्रामीणों को आश्वस्त किया है चैनल के माध्यम से कि क्या 1 माह के भीतर पुलिया निर्माण हो पाएगा, यह बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है फिर से। बिल्कुल हर्षिता। लोकेश जी, जिस तरह से देखा गया कि पूर्व जिला अध्यक्ष यानी कि ओम खंडेलवाल जी द्वारा इस गांव में जो है इस पुलिया का निर्माण कराया गया था, इसी पुलिया का निर्माण जिससे ग्रामीणों को इतनी परेशानी, क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश की, उन तक पहुंचने की आपने कोशिश की? बिल्कुल पहुंचने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन हम जब मौके पर गए थे, ठेकेदार भी आए थे, प्रशासन के विभाग भी आए थे, हमने प्रशासन की जो आपस में प्रशासन की वार्तालाप भी देखी, ग्रामीणों से आश्वास करते हुए भी देखे गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीणों का कहना था कि जो पुलिया की ऊंचाई है वो अब बढ़ा दी जाएगा, तकरीबन 5 से 7 मीटर और ऊंची बढ़ा दी जाए, जिससे आवागमन का रास्ता दुरुस्त ना हो और जो पानी जो खेतों तक जा रहा है वो फसल नष्ट ना हो, और जो रास्ता है वो पुलिया निर्माण का जो है वो नर्मदा परिक्रमा के लिए भी है वो। तो कहीं ना कहीं आज जो परेशानी उठा रहे हैं वो ग्रामीणों को बड़ा इसमें परेशान दिखते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार पूर्व में अगर इस बात को लेकर जाग जाते तो आज ये ग्रामीण समस्या नहीं उठाते और नहीं जाग पाते। बिल्कुल लोकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो आज जनमुद्दा में हमने चर्चा की बड़वानी जिले के एक गांव बगुत से, जहां पर एक पुलिया का निर्माण कराया गया था, लेकिन डैम के बाद जो बैक वाटर का पानी उससे पुलिया पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, जबकि डैम के निर्माण के समय ग्रामीणों को आश्वस्त किया गया था कि पुलिया पर पानी नहीं आएगा, आवागमन बाधित नहीं
नहीं होगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, ग्रामीणों ने आवाज उठाई और आज जनमुद्दा में हमने इसी विषय पर चर्चा की, जिसके बाद कार्यपालन यंत्री अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि 1 महीने के अंदर अंदर ग्रामीण जैसा चाहते हैं वैसा निर्माण कराया जाएगा, यानी कि पुलिया की हाइट को लेकर काम किया जाएगा, हाइट में बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे ये जो जल भराव की स्थिति है ये दोबारा निर्मित ना हो। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि यंत्री अधिकारी का जो आश्वासन है वो वाकई उस पर खरे उतरते हैं या नहीं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।